दोस्तों, बुलेट ट्रेन का सपना आखिर सच हो रहा है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल या MAHSR जमीन से ऊपर उठ रही है, कंक्रीट, स्टील और महत्वाकांक्षा से बनी हुई। यह सिर्फ स्पीड के बारे में नहीं है, यह मुंबई और अहमदाबाद को ऐसे जोड़ रहा है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। कल्पना कीजिए, 508 किलोमीटर 3 घंटे से भी कम समय में, जबकि आमतौर पर 7 या 8 घंटे लगते हैं। हम जापान की दुनिया प्रसिद्ध शिंकानसेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसे खास भारतीय बना रहे हैं। यह प्रोजेक्ट भारत के विकास और जापान के साथ हमारी पार्टनरशिप का प्रतीक है। यह हमारे ट्रैवल करने, बिजनेस करने और यहां तक कि हम कहां रह सकते हैं, इसे बदल रहा है। जमीन पर ऊर्जा अविश्वसनीय है। हजारों इंजीनियर और मजदूर इसे साकार कर रहे हैं। हर नया पिलर और ट्रैक हमें भविष्य के लिए तैयार भारत के करीब ला रहा है। बिजनेस ट्रिप, फैमिली वीकेंड, नई नौकरियां, यह ट्रेन जीवन और अर्थव्यवस्थाओं को बदल देगी। यह सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यह एक मजबूत, ज्यादा कनेक्टेड राष्ट्र की ओर एक छलांग है। बुलेट ट्रेन अब कोई दूर का वादा नहीं है, यह हमारी आंखों के सामने आकार ले रही है। आइए देखें कि अब तक क्या बन चुका है। चलिए देखते हैं अब तक क्या क्या बन चुका है। 300 किलोमीटर से ज्यादा वायडक्ट और सभी 26 बड़े पुल पूरे हो चुके हैं, ज्यादातर गुजरात में। बुलेट ट्रेन के लिए खास जापानीज स्लैब ट्रैक बिछाया जा रहा है 157 किलोमीटर से ज्यादा गुजरात में। गुजरात के 8 में से 6 स्टेशन लगभग पूरे हैं, शानदार डिजाइन के साथ। मुंबई में BKC स्टेशन 75% तक बन चुका है। यह प्रगति भारतीय इंजीनियरिंग का प्रमाण है। गुजरात में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर खुद की कल्पना करें। विशाल कंक्रीट के खंभे दूर तक फैले हुए हैं, हर एक को AI और लाइडार का उपयोग करके पूरी तरह से रखा गया है। ऊपर वायडक्ट आसमान में एक कंक्रीट की नदी बनाते हैं, जिन्हें विशाल लॉन्चिंग गैंट्रीज द्वारा बनाया गया है। स्पीड और सटीकता सांस रोक देने वाली है। नर्मदा जैसी नदियों के ऊपर स्टील के पुल इंजीनियरिंग के अजूबे के रूप में खड़े हैं, 100 साल तक चलने के लिए बनाए गए हैं। ये सिर्फ पुल नहीं है, ये भारतीय इंजीनियरिंग के मील के पत्थर हैं। लार्सन एंड टुब्रो जैसी कंपनियां इस काम में S से आगे हैं। डिपो, बड़े ट्रेन घर अंतिम रूप देने के साथ गुलजार हैं, जो पहली शिंकानसेन ट्रेनों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। इन साइटों का पैमाना और तैयारी प्रोजेक्ट को वास्तविक और आसन्न महसूस कराती है। हर पूरा हुआ पुल और डिपो भारतीय इंजीनियरिंग के लिए एक जीत है। उत्साह बारिश रहा है। जल्द ही इन पटरियों पर पहली बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। आइए बात करते हैं कि आप वास्तव में कब सवारी कर सकते हैं। उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। बड़ा सवाल, हम कब सवारी कर सकते हैं? यह प्रोजेक्ट चरणों में खुलेगा, इसलिए आपको पूरी लाइन का इंतजार नहीं पड़ेगा। 2026 में पहली शिंकानसेन E5 ट्रेनें जापान से आएंगी, जिससे गुजरात में टेस्टिंग चरण शुरू होगा। इंजीनियर सब कुछ टेस्ट करेंगे, ट्रैक, सिग्नल, पावर और खुद ट्रेनें पूरी स्पीड पर। पहली सार्वजनिक सवारी 2027-2028 तक साबरमती और वापी के बीच होने की उम्मीद है। यह स्ट्रेच हजारों रोजमर्रा के यात्रियों को तुरंत लाभ देगा। पूरा मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर 2030 तक खुलने का लक्ष्य रखता है, जिसमें जटिल मुंबई अंडरग्राउंड और अंडरसी सेक्शन भी शामिल है। तो 2026 टेस्टिंग के लिए, 2027-28 गुजरात की पहली सवारी के लिए और 2030 पूरे रूट के लिए। इंतजार लगभग खत्म हो गया है। यात्रा का एक नया युग शुरू होने वाला है। आइए इस प्रोजेक्ट के लिए नेतृत्व के विजन को देखें। समय सीमा स्पष्ट है और गति वास्तविक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट को पहले दिन से ही समर्थन दिया है। वह बुलेट ट्रेन को एक आधुनिक, आत्मविश्वास से भरे भारत का प्रतीक मानते हैं। मेक इन इंडिया विश्व स्तरीय तकनीक से मिलता है। सरकार गुजरात में जल्द ही पहला ऑपरेशनल सेक्शन देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को एक नए आर्थिक इंजन के रूप में देखते हैं, जो रास्ते में नौकरियां और बिजनेस हब बनाएगा। भारतीय कंपनियां और नयापन ला रही हैं, बड़े पैमाने पर मशीनें बना रही हैं और जटिल निर्माण में महारत हासिल कर रही हैं। संदेश स्पष्ट है, बुलेट ट्रेन ट्रैक पर है और भारत अपनी क्षमता साबित कर रहा है। यह हमारे भविष्य में एक दीर्घकालिक निवेश है। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और जीवन में सुधार लाना। नेतृत्व का आशावाद और गर्व इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है। समय सीमा तय है और फिनिश लाइन नजर में है। अब आइए देखें कि ये स्टेशन यात्रा को कैसे आसान बनाएंगे।
एक तेज ट्रेन तभी उपयोगी होती है जब स्टेशनों तक पहुंचना आसान हो। 12 बुलेट ट्रेन स्टेशनों में से हर एक को मल्टी मोडल हब के रूप में डिजाइन किया गया है, मेट्रो, बीआरटीएस, टैक्सी और बहुत कुछ को जोड़ते हुए। साबरमती में आप बुलेट ट्रेन से उतरकर सीधे अहमदाबाद मेट्रो या बस पकड़ सकते हैं। मुंबई का बीकेसी स्टेशन मेट्रो से भूमिगत जुड़ा हुआ है, जिससे शहर तक पहुंचना आसान हो जाता है। सूरत और वडोदरा के स्टेशन भारतीय रेलवे के ठीक बगल में हैं, इसलिए ट्रेन बदलना आसान है। प्रमुख हाईवे और पार्किंग कार यात्रियों के लिए एकीकृत हैं। फोकस, कुल सुविधा और निर्बाध डोर टू डोर यात्राएं। यह स्मार्ट प्लानिंग बुलेट ट्रेन को सभी के लिए व्यावहारिक बनाएगी। यह सिर्फ स्पीड के बारे में नहीं है, यह हर जगह समय बचाने के बारे में है। यह एकीकरण का स्तर भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक नया मानक तय करता है। अब आइए इस बात के साथ समाप्त करें कि इसका भारत के भविष्य के लिए क्या मतलब है। 31 अगस्त 2025 तक भारत का भविष्य तेज और उज्जवल है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन एक वास्तविकता है। खंभे, वायडक्ट और स्टेशन बन रहे हैं। यह महत्वाकांक्षा, टेक्नोलॉजी और भारतीय मजदूरों की भावना की कहानी है। यह प्रोजेक्ट यात्रा को फिर से परिभाषित करेगा, नौकरियां पैदा करेगा और नई आर्थिक वृद्धि को गति देगा। यह साबित करता है कि भारत विश्व स्तरीय मेगा प्रोजेक्ट्स को पूरा कर सकता है। जल्द ही शिंकानसेन ट्रेनें आएंगी और पहले यात्री गुजरात में सवार होंगे। चरणबद्ध उद्घाटन का मतलब है कि लाभ लोगों तक तेजी से पहुंचना शुरू हो गए हैं। यह सिर्फ शुरुआत है। भविष्य के हाई स्पीड कॉरिडोर इसके बाद आएंगे। भारत आधुनिक एकीकृत परिवहन के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। भारत की विकास कहानी पर अधिक अपडेट के लिए वर्डेक्ट डेली से जुड़े रहें। यात्रा लंबी है, लेकिन भविष्य तेज है और यह अभी हो रहा है। जय हिंद।